आज का जो क्लास है वो है आपका वर्क, एनर्जी और पावर का। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम लोग देखेंगे पहले वर्क के बारे में, ठीक है, कि वर्क क्या होता है, काम किसे करते हैं। वर्क का हिंदी होता है काम, ठीक है। अब आप जो घर में पानी लेकर के आ रहे हैं माथा में ढो करके, वो क्या काम है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैसे है, कैसे नहीं है, उन सब चीज़ों को आज सीखेंगे। अगर आपकी बहन बोलती है या फिर घर में कोई बोलती है कि माथा में ढो के पानी लाए चापानल से घर तक, क्या वो काम हुआ है? तो नहीं हुआ है वो काम, वो काम नहीं हुआ है। तो काम कब होगा? जब वो डेगची को जमीन में रखेगी और ढकेलते हुए आगे लेके आएगी तब। कैसे, वो समझते हैं अभी, ठीक है। काम तब होता है जब हम किसी वस्तु में फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स लगाते हैं। सपोज दैट कोई यह एक ब्लॉक है, बी नाम का एक ब्लॉक है, हम लोग इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। ध्यान समझिए आप, जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगाए हैं, फोर्स लगाए हैं इस डायरेक्शन पे, यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है तो हम कहेंगे काम हो रहा है, काम हुआ है, ठीक है। जैसे फोर्स इधर लगा है, ऑब्जेक्ट इधर आगे बढ़ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप इस कॉपी को ले लो, ये रजिस्टर है, रजिस्टर ले लो, आप इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट का मोशन भी उसी डायरेक्शन पे हो रहा है, तो बोलेंगे काम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग काम के केस में क्या देख रहे हैं? दो चीज आ रहा है। वर्क के केस में क्या आ रहा है? एक आ रहा है फोर्स और एक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर के कुछ फॉर्मूलाज भी आएंगे अभी, ठीक है। अभी उसको देखते हैं कि क्या इसका क्या फॉर्मूला बनने वाला है, क्या इसका कहानी बनने वाला है। थोड़ा सा वर्क के बारे में और बात करते हैं। यदि हम लोग इस दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, फर्ज कीजिए, अगर इस दीवार में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और इस दीवार का मोशन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग काम किए? नहीं। एनर्जी आपका बर्बाद हो, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपका काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो यह काम होता। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो काम नहीं होगा, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कितना रखोगे? जीरो रखोगे। आप जैसे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जीरो रखिएगा, वर्क टोटल बराबर जीरो हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब काम होने के लिए बल का भी लगना आवश्यक है, फोर्स का भी लगना आवश्यक है और डिस्प्लेसमेंट का भी होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है या तो फिर आपका फोर्स नहीं लगता है, तो उस केस में आपका क्या हुआ? काम नहीं हुआ है। क्या नहीं इसको टैलेंट याद है, ठीक है। ऐसे हंसो यार, ऐसे नहीं हंसो। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट पे, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर एफ डॉट एस, एस को दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। फिर हम जानते हैं वर्क डन बराबर एफ डॉट एस बराबर एफ एस कोस थीटा। ये कहां से आया? जरा इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए से हम लोग सी के तरफ ढकेल के ऊपर किए हैं, ए से हम लोग सी के तरफ ढकेल के ऊपर किए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, इस ऑब्जेक्ट अगर हम निकालना चाहते हो तो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक गया, मतलब ए टू सी इसका डिस्प्लेसमेंट है, एस, ठीक। वेरी गुड, शाबाश। एंगल कितना बन रहा है? सरफेस से थीटा। यहां तक गया, यहां के सहारे एक लाइन खींच दिए, इमेजिनरी लाइन, और एक यहां से आगे बढ़ा दी इमेजिनरी लाइन। यहां पे एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये सिंबल है कि एंगल यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ए बी सी यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी में जो 90 एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज एच,
जहां एंगल बना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर P और जो बच गया वो P। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको निकालना है वैल्यू एस का या फिर सॉरी हमको निकालना है वैल्यू ए बी का। ठीक है, अभी ये नहीं आया है तो लिख दिए थे यहाँ पे। हमको निकालना है वैल्यू ए बी का। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? P बाई एच कर सकते हैं, B बाई एच कर सकते हैं, P बाई बी कर सकते हैं। क्या करेंगे? B बाई एच करेंगे। तो कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं B बाई एच। तो कोस थीटा बराबर B का वैल्यू कितना है? देखिए B का वैल्यू ए बी बाई एच। एच का वैल्यू कितना है? एस। हाँ एसी ले लोगे। ए बी का वैल्यू ए बी छोड़ दो भाई, तो निकालना है। एसी का वैल्यू कितना है? एस। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ए बी बराबर एस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे हम लोग निकालेंगे। अगर देखिए ध्यान से, वर्क डन बराबर क्या जान रहे हैं? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? एस। ये नहीं ले लिए, इसको यहां से लिया एफ इंटू ए बी। तो वर्क डन ए बराबर एफ। ए बी का वैल्यू कितना लाया अभी हम लोग? एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो अभी जो लिखे थे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, वो आप क्लास 11th में पढ़िएगा। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, आप लोग 11th में पढ़िएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलते यहाँ पर आप लोग का ICSE बोर्ड है ना, अभी भी हो सकता है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ तो ठीक है, देखा जाएगा आगे। चलिए अब 3 केस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, वर्क डन का 3 केस बनाते हैं। यहाँ तक आप उतार लो, जो भी नोट करना नोट कर सकते हो। अब हम लोग 3 केस देख रहे हैं। एक केस में क्या है, आप एक ब्लॉक को ऐसे धक्का दे रहे हो और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दूसरा केस एक कुली है जो अपने सर पे लगेज लेकर के आ रहा है। आप रेलवे स्टेशन गए हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हैं, चाहे तो आप रांची रेलवे स्टेशन जाइए, कहीं पर भी जाइए, अपने रांची में ही जाइए। आप जाइएगा तो आपको बोले लोग कुल्ली इस जिला का नहीं, पहुंचिए उसके पास, वो सामान ढो के जाएगा, आपके जो डेस्टिनेशन है वहां पे जाके सामान पहुंचा देगा। ठीक है, फिर बोले भैया पैसा दो, तब बोला पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं देंगे जो बोलना है, क्लियर बात। काहे नहीं देंगे सही बता रहे हैं। टन टन टन। ठीक है, ये लगेज है। ठीक है, ये सेकंड केस। थर्ड केस आपका है, वो बात करेंगे बाद में, पीछे जगह नहीं है। ठीक है, पहला केस में, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस है। जब इसका मोशन इधर हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन बराबर एफ एस कोस थीटा, यही जानते हैं। तो एफ एस कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इस केस में देखिए वर्क डन कितना आ गया आपका? एफ इंटू एस इंटू 0। तो टोटल कितना हो गया? वर्क डन बराबर 0। तो कुल्ली को आप बोलिए आप तो कोई काम किया नहीं है, तो पैसा कौन सी का भैया? ठीक है, घर में बहन होगी, वो बोलेगी हम पानी ढो के लाए चापा नल से, तुम क्या करता है? तो उसको बोलिए तुम भी कहाँ कुछ करती। ऐसे पानी थोड़ी लाया जाता है। काम करना है तो पानी लाने के लिए क्या करना होगा? डेगची को नीचे रखना पड़ेगा और ऐसे ढकेल के लाना पड़ेगा। भले डेगची फूट जाए, सामान बर्बाद हो जाए, लेकिन आपका काम तभी होगा जब आप जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे होगा, तभी काम कहलाएगा, अदरवाइज काम नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप? पसीना छूट गया जी, हैं? इतना भारी समझा रहे हैं क्या? बहुत भारी है। अब देखिए, एक एंगल बनता है 0 डिग्री का, एक बनता है 180 डिग्री का। बनाने आता है एंगल? बनाइए तो 0 डिग्री का 180 का, दोनों बना के दिखाइए। 0 में 180 पता है, 0 नहीं पता। आपको पता है 0 डिग्री का एंगल 180 एंगल? बनाओ बोर्ड में आके। किसमें?
क्या किसमें यार 0 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, जैसे 90 का बनाते हो, 60 का बनाते हो, 70 का बनाते हो, 80 का बनाते हो ना एंगल, वैसे 0 का बना के दिखाओ, 180 का बना के दिखाओ। खांसी उठ गया सवाल पूछ दिया तो देखो आगे। चंदा मामा दूर के पूरा पका यहाँ रख दिया चंदा मामा को। चंदा मामा के इधर आपका 0 है, टन 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 इधर से घूमते 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 यहाँ पे आता है 180। अगर ऐसा होगा, एक इधर का डायरेक्शन बनेगा और एक इधर का बनेगा डायरेक्शन, यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? चंदा मामा से बनाओ ना, आराम से बनाओ, प्यार से बनाओ। चंदा मामा यहाँ 0 से स्टार्ट हो, टन 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 180। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में आए, उठते हुए आए, टन 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 180। कोई दिक्कत नहीं। फिर चंदा मामा को उठाए, चंदा मामा को लगे यहाँ पे, इधर गए 0, फिर इधर ही गए 0, ये बना 0 डिग्री। हाँ ठीक है, मतलब ये वहीं का वहीं रह गया, कोई यहाँ पर ये नहीं हुआ, इधर कहीं पे आपका ये आगे बढ़ा ही नहीं। एक एंगल इधर गया था तो एक और रे जो था, एक और रे अगर ऊपर जाता ना, यहाँ पे आता तो यहाँ तक आता तो 10 होता, 20 होता, 60 होता, 70 होता, 80 होता, 90 होता ना। लेकिन ऐसा तो गया नहीं, यहीं पर रह गया, तो यहाँ पे एंगल कितना बना है 0 डिग्री। अब देखिए केस, अब आप इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाए थे और ऑब्जेक्ट का मोशन भी इसी डायरेक्शन पे हुआ था, एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो इस केस में देखिए कैसे होगा वर्क डन। वर्क डन बराबर एफ एस इंटू कोस 0 का वैल्यू, कोस 0 वैल्यू 1, तो एफ एस। यहाँ पर वर्क डन आपका मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा वर्क डन कब होता है, जब एंगल आपका 0 डिग्री होता है। एग्जाम पे सवाल आएगा, यहाँ पे आपका केस बना के दिया हुआ है बुक में, ठीक है, इस तरीके से नहीं दिया बुक में, आपको बुक में केस बना के दिया है, ठीक है। केस ही केस नहीं, वहाँ केस मतलब अलग केस होता है, पहला केस था, दूसरा केस था, तीसरा केस। अब क्या होता है ना, तीसरे केस को समझने के लिए समझिए कहानी ओवर कॉन्फिडेंस का। किसी किसी इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना। आप बाइक को ढकेल दिए, आपको बहुत खुशी, 2 चक्कर ढकेल दिए भैया। आप चले टेम्पू ढकेलने, टेम्पू भी ढकेल दिए। ऑल्टो खड़ी थी, ऑल्टो का ऐसा ढके, ऑल्टो आगे जाके पलटो, ऑल्टो भी ढकला गया। अब आपका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ चुका था, ठीक है। अब आप कहां पहुंच गए ढकेलने के लिए, ट्रेन। ट्रेन को ही ढकेल रहे, ढकेल देंगे ट्रेन को। लोको पायलट निकला, ए भाई हटो, नहीं हटेंगे बोलता है, हटवे नहीं करेंगे। अच्छा नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, फिर होने वाला जोर से, नहीं हट रहा है। ट्रेन की टाइम हो गई थी, राजधानी एक्सप्रेस थी, निकलना था उसको, कि गरीब रथ था, गरीब रथ दिल्ली जाना था, ठीक है, गरीब रथ था, लेकिन गरीब का भलाई हुआ नहीं। अब देखिए, ट्रेन को धक्का लगा रहा था वो इस तरफ, फोर्स लगा रहा था इस तरफ। ट्रेन का मूवमेंट किस तरफ हो गया, उल्टा। उल्टा वाला क्या सही था ना। एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का एंगल बन गया जी, ठीक है। गया था ट्रेन पे काम करने, ट्रेन में काम करके चल गया उसके ऊपर, है कि ना, हंसता क्या है। अब यहाँ पे एंगल देखिए, केस देखिए, वर्क डन बराबर एफ एस इंटू कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1, ठीक है, नहीं पता तो कौन सी पता आपको, बराबर नेगेटिव वर्क डन। तो चलिए हम लोग वर्क डन का 3 केस देखें। पहला केस था आपका पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड केस था 0 वर्क डन, थर्ड केस रहा आपका नेगेटिव वर्क डन। जो दीदी घर में माथा बढ़ो के पानी लाती है ना, वो आपको क्या है 0 वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वाला 0 वर्क डन है। आप जो ढकेल रहे सामान को, पॉजिटिव वर्क डन, ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव वर्क डन। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए आगे देखिए, अब अगर वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन। ग्रेविटी मतलब न्यूटन। वाह शाबाश, बहुत आगे जाओगे भाई, जितना आगे जाना उतना आगे जाओगे, चिंता नहीं करो।
ग्रेविटी मतलब न्यूटन ना। अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स के कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। दैट टाइप ऑफ इनविजिबल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या देखें, एफ एस। ठीक है, तो बराबर हम लोग क्या देखें, फोर्स कितना लग रहा है, एम जी और एच। डिस्प्लेसमेंट कितना, उसका हाइट होगा ना, अब तो हाइट लेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। ठीक है, और एक बराबर कितना, एम जी। याद कीजिए फोर्स बराबर होता था एम ए क्या एक्सेलरेशन है और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग एफ बराबर एम जी भी लिखते थे, यहाँ पर एफ की जगह पे क्या लिखे, एम जी, और एस मतलब क्या, हाइट, हाइट मतलब एच। ठीक है, ये दो केस में बनेगा आपका, एलिवेटर के केस में, सीढ़ी के केस में, लिफ्ट के केस में। ठीक है, जब आपके सीढ़ी की बात होगी तो सॉरी, सीढ़ी के केस में हाइट कैसे निकालेंगे, हाँ, हाइट ऑफ वन स्टेयर इनटू नंबर ऑफ स्टेयर्स, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, कि एक सीढ़ी का हाइट, एक सीढ़ी का हाइट कितना है, हाइट ऑफ वन स्टेयर इनटू नंबर ऑफ स्टेयर। एक सीढ़ी का हाइट कितना है वो निकाल लेंगे और जितना सीढ़ी है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका एच का वैल्यू आ जाएगा, फिर एम जी लिख दीजिए, वहाँ जी का वैल्यू आने 9.8। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का क्या क्या यूनिट है। यूनिट मतलब एक ऐसा सिंबल जिसपे हम लोग ये दिखाते हैं उसको किस चीज से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो वर्क को किससे नापते हैं, जूल से। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जूल। तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क मतलब हो गया जूल, तो एक जूल बराबर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कोई दिक्कत किन्हीं को, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको साइड रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और भी बड़े बड़े इसके यूनिट्स हैं, किलो जूल, मेगा जूल, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, अर्ग और जूल में क्या रिलेशनशिप है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अर्ग कैसा क्वांटिटी है, सीजीएस क्वांटिटी है। ठीक है, सीजीएस क्वांटिटी है, तो हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर कितना आ गया, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। ठीक है, पावर, पावर क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी, रेट या कैपेसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एक शक्तिमान में आता था पावर, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर जैकार्ड, नाम सुने, शक्तिमान नहीं देखे आप लोग, क्या देखते हो, पोगो, मोटू पतलू, क्या शक्तिमान ने देखा तुम लोग, देखे, उसमें बोलता है पावर, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर जैकार्ड। चलिए, पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब, अरे हम दिख रहे हैं कैमरा में, देखो ना, दिख रहे हैं, ठीक है। रेट, रेट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब टाइम से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, है ना। शक्ति एक डांस वाला पे भी है, नहीं, डांस इंडिया डांस में या लिटिल डांस में एक लड़की है शक्ति नाम, नहीं जानते, पावर के क्या होता है यूनिट, वाट। बल्ब लगा के 0 वाट का गाना सुने ना,
कुंडी ने खड़का हो राजा, सीधा मेरा हो राजा। नहीं सुने? सुने हैं? बल्ब लगा के 0 वाट का, 0 वाट का बल्ब होता है, तो वाट बराबर क्या आ जाएगा? वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, यानी कि 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं, ठीक है सर ठीक से नहीं। चलिए।